ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का त्यौहार मनाती है। आज के इस पर्व के साथ हम पूजन वर्ष समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह हम आगमन काल में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों का राजा है और आज के इस पर्व के द्वारा माता कलीसिया हम सबों का ध्यान स्वर्ग के ओर आकर्षित करते हैं, जहां प्रभु यीशु ख्रिस्त पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे पिलातुस प्रभु यीशु ख्रिस्त को बहुत सारे सवाल पूछते हैं। उनमें से एक है, तो तुम राजा हो? प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं राजा हूं और मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया ताकि मैं साक्ष्य दूं सत्य को। और प्रभु यीशु ख्रिस्त यह भी कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं, लेकिन मेरा राज्य एक आत्मिक, एक आध्यात्मिक राज्य है। इस्राएलियों ने एक राजा के लिए बहुत सालों से इंतजार किया। वे चाहते थे कि जब एक राजा हमारे बीच में आएगा, वो हम सबों को रोमियों के चंगुल से बचाएगा। इसलिए हम लोगों की इस भावना को यूहन्ना लिखित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। रोटियों का चमत्कार में अध्याय 6 वचन संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, जब लोग देखे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त रोटियों का चमत्कार किए तो वे सोचे कि यही नबी है और वे उनको राजा बनाना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त यह जानकर वहां से चले जाते हैं। तो ये है इस्राएलियों का मनोभाव, एक राजा जो आने वाला है और कैसे राजा होगा। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं राजा हूं और मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। इस संदर्भ में पिलातुस और 3 प्रश्न प्रभु यीशु ख्रिस्त को पूछते हैं। तुम कहां के हो? सत्य क्या है? तुमने क्या किया? प्रभु यीशु ख्रिस्त इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन ये सब हमारे लिए है। जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो इन प्रश्नों का, इन 3 सवालों का हमको जवाब देने क्या है हमारे लिए। और जब हम इन तीनों प्रश्नों का सवाल हमारे लिए ढूंढ निकालते हैं तो हम जानेंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त कैसे हमारे लिए एक राजा है। इस प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस के काठ पर अपने जीवन निछावर किया। क्रूस प्रभु यीशु ख्रिस्त का सिंहासन था। उनका मुकुट था कांटों का मुकुट, और वह इस कांटों का मुकुट पहनकर एक राजा के रूप में क्रूस पर अपना जान गंवाते हैं हम सबों के पापों के लिए। वे वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जो सत्य के विषय में साक्ष्य देने के लिए आए थे और खुद कहते हैं, जीवन, मार्ग और सत्य मैं हूं। ये वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जो इस दुनिया में आए, जो कि पिता के एकलौते पुत्र हैं, जो कि सत्य है। तो यदि हम इस प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, इनको हमारा राजा बनाना चाहते हैं, तो इन बातों को हमको समझना चाहिए कि इस राजा एक प्रेमी राजा है। इस राजा अनुकंपा से भरा हुआ राजा है। ये राजा हम सबों को पिता ईश्वर के पास ले जाने वाला राजा है।
ये राजा विनीत है, नम्र है। क्या हम इस राजा को अपने दिल में बसाने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस राजा के प्रजा बनने के लिए तैयार हैं? बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सब प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुरोहिताई में, उनके नबी होने के जीवन में और उनके राजा होने के जीवन में सहभागी होते हैं। जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस राजा होने का पद पर अपने आप को संवारते हैं, भागीदारी होते हैं, इसका मतलब है हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की जैसा सेवा का मनोभाव अपनाएं। प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद कहें, मैं सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने आया हूं। यही है सच्चा ख्रिस्तीय जीवन, यही है प्रभु यीशु ख्रिस्त के जैसे बनना। पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 5 में इस्राएलियों ने सामुएल के पास आकर कहते हैं, आप तो बूढ़े हो चले हैं, आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे। सामुएल प्रभु ईश्वर के पास जाकर ये बातें बताते हैं। अध्याय 8 वचन संख्या 7 में हम सुनते हैं, ईश्वर सामुएल को कहते हैं, लोगों के हर बात मान लो। इसके बाद ईश्वर कहते हैं, वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। इस्राएलियों ने नहीं चाहते कि ईश्वर उनका राजा बना रहे, वे चाहते थे कि कोई मनुष्य उनका राजा बने। इसी भाव को हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार जब पिलातुस प्रभु यीशु ख्रिस्त को महायाजकों के सामने लाकर कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस के काट पर चढ़ा दूं? महायाजकों ने कहते हैं, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं है। पुराने व्यवस्थान में इस्राएलियों ने ईश्वर का इस राज्यत्व को तिरस्कार किया। नए विधान में महायाजकों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को, ईश्वर को अपना राजा मानने में वे इनकार किए। हमारे लिए एक चुनौती है, क्या हम ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को, प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमारे मन का, हमारा दिल का राजा बनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनके प्रजा बनने के लिए तैयार हैं? मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, ज्योतिषियों ने आकर कहते हैं कि यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? और आगे पढ़ते हैं कि वे जब उनको पाते हैं तो उनके साथ जो कुछ लाए थे वे सब उपहार उनको देते हैं। हमारे ख्रिस्तीय जीवन में भी ऐसा है। यदि हम इस राजा को पाना चाहते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन की यात्रा में, ख्रिस्तीय जीवन की यात्रा में इनको पाए। यह एक कोशिश है कि हम इस राजा को धीरे धीरे पाए, और जब हम उनको पाएं, समझें, तो हम उनको जरूर अपने दिल का राजा माने। आज के इस दिन हम विशेष रूप से अपने आप को इस प्रभु के समक्ष रख उनके अधीन रहें। उनकी महिमा, उनकी सामर्थ्य, उनकी प्रताप, उनकी आधिपत्य युगानुयुग बनी रहे।